दोस्तों, ये जो गाना था, जब तेजस्वी के सरकार बनतो सब यादव रंगदार बनतो, ये बड़ा भयावह गाना था। क्योंकि ऐसा हुआ था पिछले 1990 से 2005 के बीच में। खुद मैं जब अपने परिवार के किसी के 10th के एग्जामिनेशन देने गया था, उस समय मेरी उम्र 13 साल थी और बड़ा मैं दुबला पतला लड़का था। उस समय बरियारपुर स्टेशन पर किसी लड़के ने थप्पड़ मार दिया मुझे। बताइए मेरे मन पे क्या असर पड़ा होगा, क्यों ऐसा किया, नहीं किया, इसका जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो चूँकि मेरे पिताजी उस तरह के लड़ाकू फाइटर नहीं थे और इसका असर पड़ा जो है। लेकिन बाद में जब मैंने मोर्चा संभाला तो आज की परिस्थितियाँ वो गांव था पड़िया पड़िया जानते ही हैं। 15-20 घर वहाँ पर हैं यादव और बाकी दूसरे जगह हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, मैंने देखा कि जो है वहाँ के मल्लाहों ने मन घर वर सब जला दिया यादवों का। 4 यादवों की हत्या हो गई। काउंटर फायरिंग में 1-2 मल्लाह भी मरे थे। लेकिन उस दिन से वहाँ पूरी तरह से जो है वहाँ पर राज जो है मल्लाहों को हो गया और आज तक बरकरार है। और मैंने देखिए दूसरे दिन जो है सुबह में, जिस दिन शाम को एक घटना हुई थी और जो मेरे गांव में 2 जो है टाटा मैक्सी आए थे, 4 सत्ता और 31 कैसे से कुछ करके थे 2। उसमें यादव समाज की महिला और बच्चे भरे हुए थे। देखिए कितने मतलब दया के पात्र हो गए थे। वो इसलिए आए थे कि राजपूत समाज का कोई मित्र है उनका वहाँ पे और उनके यहाँ राजपूत समाज में उस बड़ा गांव है, चित्तौड़गढ़ है, कोई मल्लाह डर से आएगा नहीं। वास्तविकता यही थी। फिर अगले दिन वो गए अपने दूसरे गांव में, फिर महीनों लगे होंगे, वापसी किए होंगे, शांति समझौता हुआ होगा। ये स्थितियां झेली लोगों ने, खुद यादवों ने झेली है। और आप समझ सकते हैं बरियारपुर स्टेशन से लेकर के खड़गपुर के बीच में कम से कम 10 जगह जो है रंगदारी लिया जाता था पैसे का। बरियारपुर स्टेशन में, उसके बाद शिवाला में 5 रुपया लिया जाता था। वहाँ फिर लोची बाजार में लेते थे जो है। और फिर उसके बाद बहरा में भी राजपूतों ने लेने की कोशिश की, पहाड़पुर बहरा के लोग मिलके। तो प्रशासन जो है राजपूत को तो देखना ही नहीं चाहता था। कहते हैं नहीं हुआ राजपूतों के साथ, भूमियारों ने लड़ाई। ये सब महा बकवास। भूमियार लोग और भी बकवास करते हैं। ये लोग झूठे लोग होते हैं। ये मतलब क्या बोलें, ये झूठ ही बोलना शुरू करते हैं, झूठ पे इनकी कहानी ख़त्म होती है। भयानक लड़ाई हुई और जो है इस इलाके में जो है नहीं ले पाए, पुलिस ने नहीं लेने दिया उनको, रंगदारी ही कहिए। तो फिर असम बनारसी बादशाह में रंगदारी लिया जाता था बस से 5 रुपये। फिर शामपुर में, फिर जो है आगे भी और बैजलपुर के आसपास कहीं पे, और फिर खड़गपुर में। इतने जगह कौन सा बताइए दूसरी जाति का लोग गाड़ी चला पाता। और जो है फिर उस डर से कभी राजपूतों ने चलाने की कोशिश नहीं की। जो भी गाड़ियाँ उनकी चलती थी सब बंद हो गई। इतनी स्थितियाँ खराब। जो मिल्की बनाना वालों की बस चलती थी बंद हो गई। फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट होना शुरू हुआ। खड़गपुर बाज़ार में उनको मारपीट हुआ। फिर उनके रिएक्शन में उन्होंने बनारा में मारना शुरू किया। फिर जो लड़ाई बढ़ गई, ज़मीन पर कब्जे की। मेरे इलाके में तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ यादवों के छोटे छोटे गांव हैं और मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है और हमेशा से जो है बुद्धि विवेक से भी भारी रहा है सब पे। और जो है मतलब वहाँ मंडल लोग भी हैं लोची बाज़ार के पास लक्ष्मीपुर नाकी में। तो उनका भी जो है यादवों पे आक्रामक रुख रहा। तो 2 चक्की के पार्ट में जो है यादव पिसने से बचने के लिए वो कभी बदमाशी किए ही नहीं। लेकिन और इलाकों में हुआ। और जैसे ही हम पार करते थे बनारसी बादशाह शामपुर के बाद धपरी से, फिर और थोड़ा बहुत वहाँ मतलब खड़गपुर प्रखंड में थोड़ा बहुत हुआ। हाँ, रमनकाबाद और जो है भैयाराम टोली है, ये गुंडागर्दी का यादवों का अखाड़ा था। उसके बाद चले जाइए मिल्की बनारस से उस साइड पूर्व में, तो बेनौली और मंझुआ, ये वो यहाँ तो गृह युद्ध जैसा हो गया था। हथियारें एकदम खुलेआम निकलती थी, धुआंधार राइफलों से फायरिंग होती थी।